हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर के केमिस्ट्री सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री सेकंड का पेपर है उसका क्या नाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन बी की बात करेंगे और कुछ प्रश्न सी से भी रिलेटेड उनको भी इंगित करेंगे और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो यूनिट वाइज यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखो, एमजीएसयू बीकानेर बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री सेकंड यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन बी की, और निर्देश है कि बी सेक्शन में 5 प्रश्नों के स्थान पे अपने को 4 ही प्रश्न यानी 4 यूनिट से ही प्रश्न करने हैं। तो अपन किसी भी यूनिट के प्रश्न छोड़ सकते हैं। तो देखो, हमें 4 यूनिट अच्छे से तैयार करनी है। तो मैं यूनिट फर्स्ट से शुरू करता हूं। यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पास्कल त्रिकोण कह दो या त्रिभुज, एक ही बात है, को उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद यानी रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रयोगात्मक विधि का वर्णन करो। तीसरा क्वेश्चन है पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत समझाइए। चौथा क्वेश्चन है संकेतों के क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है, यानी जो संकेतों के क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं। निम्न यौगिकों के एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने संकेत प्राप्त होंगे और उन संकेत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो देखो, मैं कुछ अवयव लिख रहा हूं, जो फॉर्मूले हैं उन पे अपने को इसके संकेत क्षेत्र बनाने होते हैं या बताने होते हैं।
अगला है नाभिकीय परिरक्षण व विपरिरक्षण को विस्तार से समझाइए। देखो, पास्कल त्रिकोण या त्रिभुज को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि पूरी व्याख्या करनी है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल मेथड है उसका वर्णन करना है। और पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत हमें समझाना है, पूर्ण रूप से वर्णन करना है। संकेतों के क्षेत्र क्या तात्पर्य, निम्न यौगिकों के एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने संकेत प्राप्त होंगे और उन संकेतों का अनुपात क्या होगा। तो देखो कौन कौन से अवयव है, C3H COOH, CH3 का होल ट्वाइस CH, C6H5 C6H5, C2HOH, CH2 CH C6H5 और CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH2 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 C6H5 CH3। तो ये अपने को देखो 8 यौगिक दिए गए हैं, इनमें संकेत क्षेत्र देखने हैं और उनका अनुपात देखना है। फिर है नाभिकीय परिरक्षण और परिरक्षण को विस्तार से समझाना है कि इनको कौन से उदाहरण लेके समझाना है, वो आप 1 वीक के अंदर या नोट्स के अंदर या गाइड के अंदर किसी में भी देख के आप ये क्वेश्चन देख लेना। इसी के साथ अगली यूनिट की बात करते हैं। तो अब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में देखो, तेल से वनस्पति घी का निर्माण कैसे होता है। सेकेंड क्वेश्चन है संश्लेषण, अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन की तुलना में अपमार्जक का अधिक महत्व क्यों है। तीसरा क्वेश्चन है खाद्य तेल तथा औद्योगिक तेल में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, फेरेन के संश्लेषण की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है पिरिडीन की संरचना की विवेचना कीजिए, यानी कि पूर्ण रूप से समझाना है। फिर नेक्स्ट इसमें देखो मिशेल निर्माण द्वारा साबुन तथा अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया को समझाइए।
तो ये अपने यूनिट सेकंड के देखो 6 प्रश्न है। तेल से वनस्पति घी का निर्माण कैसे होता है, संश्लेषण अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन की तुलना में अपमार्जकों का महत्व क्यों है अधिक, खाद्य तेल और औद्योगिक तेल में अंतर लिखिए, फ्लोरेन के संश्लेषण की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, पिरिडीन की संरचना की विवेचना कीजिए और मिशेल निर्माण द्वारा साबुन तथा अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया को समझाइए। तो ये यूनिट सेकंड में 6 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में देखो फर्स्ट में पहला प्रश्न है, नोवेने जेल अभिक्रिया पर टिप्पणी। सेकंड है इसका मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण कैसे किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है इसका प्रोटीन के जैव संश्लेषण में न्यूक्लिक अम्लों का क्या महत्व है। तो हमें यहाँ पे 6 महत्व लिखने होते हैं। तो ये देखो फिर नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है 1,3-डाइथायन मध्यवर्ती द्वारा एक एल्डिहाइड को कीटोन में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये अपना थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है स्टार्क इनामीन अभिक्रिया पर टिप्पणी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है एसिटिक एस्टर से एल्किलीकरण समझाइए कि इसको कैसे एल्किलीकरण में अपने चेंज करेंगे। तो ये यूनिट थर्ड है। देखो नोवेने जेल अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, मेलोनिक एस्टर का संश्लेषण कैसे किया जाता है, सेकंड है प्रोटीन के जेल संश्लेषण में न्यूक्लिक अम्लों का क्या महत्व है, तीसरा 1,3-डाइएथाइन मध्यवर्ती द्वारा एक एल्डिहाइड को कीटोन में कैसे परिवर्तित करेंगे, फोर्थ है स्टार्क एनामीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए और पांचवा एसिटिक एस्टर से एल्किलीकरण समझाइए यानी कैसे बनाते हैं। अब बात आती है यूनिट फोर्थ। स्टूडेंट ध्यान से देखना, सभी प्रश्नों को 1 वीक में अपने नोट्स में या बुक गाइड जो भी है आपके पास उसमें आराम से चिन्ह लगाएं और इन्हीं को पढ़ें। फिर बात आती है पहला क्वेश्चन यूनिट 4 का, मोनो सैकेराइड क्या है, ग्लूकोज की संरचना समझाइए।
तो देखो ये पूर्ण रूप से समझानी होती है। दूसरा है क्वेश्चन, एल्डो पेंटोस को एल्डो हेक्सोस, एल्डो पेंटोस को एल्डो हेक्सोस में परिवर्तित कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो हमें इसका क्लासिफिकेशन भी बनाना होता है, बताना होता है। फिर देखो, सेलुलोज की संरचना का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है, डी मेनोस से डी ग्लूकोज कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो, मोनोसेकेराइड से क्या है और ग्लूकोज की संरचना समझानी है। फिर सेकंड है, एल्डो पेंटोस से एल्डो हेक्सोस में परिवर्तन कैसे करेंगे, यानी परिवर्तित कैसे करेंगे इसे। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, तो वो हमें समझाना है। फिर चौथा है, सेलुलोज की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी कि पूर्ण रूप से इसको समझाना है, इसकी संरचना को। और फिर पांचवा है, डी मेनोस से डी ग्लूकोज कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है अपने यूनिट 4 के। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। पहला क्वेश्चन है, नाइलोसिक्स तथा नाइलॉन 66 में संश्लेषण गुण एवं उपयोग बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक में क्या अंतर है, तो हमें यहाँ अंतर बताना होता है। फिर थर्ड है, पॉलीएमाइड क्या है, एक प्रमुख पॉलीएमाइड का संश्लेषण कीजिए। किसी भी एक का पॉलीएमाइड का कर देना है। फोर्थ है अपने पास कांगोरेड के संश्लेषण की विधि लिखिए। फिर फिफ्थ है, जैव बहुलक
क्या होते हैं, इनकी क्रियाविधि लिखी। तो इस प्रकार से अपने बात आती है। तो देखो यूनिट 5 के अंदर नाइलॉन 6 तथा नाइलॉन 66 में संश्लेषण गुण एवं उपयोग बताइए। फिर बात आती है सेकंड की थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक में क्या अंतर है। फिर तीसरा है पॉलीएमाइड क्या है, एक प्रमुख पॉलीएमाइड का संश्लेषण कीजिए। चौथा है कांगोरेड की संश्लेषण की विधि बताइए या लिखिए। फिर पांचवा प्रश्न है जैव बहुलक क्या होते हैं और इनकी क्रियाविधि लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये तो है अपने सेक्शन बी और सी के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट